विलेजेस से मैम। विलेजेस से आ रही है। मैम। तो इसी तरह हमने डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे को प्रोवाइड किए, डिफरेंट एक्सचेंज किया। हमने उनसे फूड लिया और उसके एक्सचेंज में हमने क्या दिया उनको, पेमेंट की, ठीक है। तो दोनों का ही बेनिफिट हुआ, ये ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया फिर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर क्या, सोसाइटी वाज stratified in several levels. There was a progressive specialization of work, especially in the urban environment. अच्छा, फिर क्या था, फिर उसने कहा कि स्पेशलाइजेशन के लिहाज से भी डिफरेंट फील्ड्स आ गई, ठीक है। फिर ना सिर्फ विलेज और सिटीज में डिवीजन हुई, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सिटीज में भी आगे बहुत ज्यादा डिवीजन होगी। किस तरह हुई पता, डिफरेंट कॉलोनीज की फॉर्म में, ठीक है। कि अगर आप इस एरिया में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिकली जो है सेटल इन्वायरमेंट नहीं होगा, या सेटल लोग नहीं होंगे, ठीक है। फलां सिटीज में चले जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा शानदार सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। तो इसी तरह करते करते जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज जो है हमारे वजूद में आ गई। तो अब हर जगह तकरीबन सोसाइटी सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब आपके क्या ख्याल है, जो सोसाइटी सिस्टम स्टार्ट हुआ हुआ है वो अच्छा है कि नहीं? हर किसी की अप्रोच तो नहीं हो सकती ना कि किसी अच्छी जगह जो है वो सिटी में रहें, ठीक है। बताएं सोसाइटी सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या नो हैं? मैम। मतलब ये फिर आपको एक बेसिक जो आपका लाइफ स्पैन का मकसद है, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा दूर करता जा रहा है। हमारे जो माइंड इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि अच्छा कोई अच्छा उस फलां सोसाइटी में रह रहा है तो वो तो फिर बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। वो वेल एजुकेटेड भी है, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई ना कोई बिजनेसमैन हो गए इस तरह, ठीक है। और अगर कोई फलां सोसाइटी में रह रहा है तो वो तो बस जो है वो सेटलमेंट उसकी किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव वे की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक। और हम अपने जो मकसद हयात है उससे दूर जाते जा रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये बन रहा है कि अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा जो है वो हमारी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ना कि इस तरफ नहीं हम जा रहे कि हमारा असल में मकसद दुनिया में आने का ये है कि हम दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकें, उसके स्टेटस की बुनियाद पे नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रिटिसिज्म में क्या आ जाता है, क्रिटिसिज्म आजकल ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि सोशल जितनी ज्यादा सोशल अप्रोच हो रही है, जितना ज्यादा जो है वो इंटरनेट एक्सेस ज्यादा हो रही है, उतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। बगैर हम देखें कि वाकई में उसमें वो ऐब है या उसमें वो प्रॉब्लम है, ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। We consider civilization as a set of values, knowledge, beliefs और products of a society। हम सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें ला रहे हैं कि उसकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, नॉलेज उसमें कितना है उस एरियाज के लोगों में, बिलीव्स कितना है, उनको यकीन है अल्लाह ताला पे या उनका बिलीव किस पे है अगर वो मुसलमान नहीं है तो, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से वो क्या चाह रहे हैं और सोसाइटी को इन रिटर्न वो क्या दे रहे हैं। इट इज क्लियर दैट द present world is really very complex and sometimes incomprehensible to the average citizen who has no idea of the final destination of human development। क्या कह रही है कि अब जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो बहुत कम्प्लेक्स है, हमें नहीं पता चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि स्टिल मिथ्स ये सुनने को मिल रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही सेल्फ क्रिएटिंग इंसान ने खुद बनाया हुआ है कि ये जो है वायरस है, असल में ये नहीं है। तो ये भी मिथ्स डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब इतनी कम्प्लेक्सिटी हुई हुई है, इतना प्रॉब्लम आई हुई है, इतनी जो है वो इंसान को समझ नहीं आ रहा कि क्या असल चीज है, क्या असल प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, ठीक है। सम क्योंकि हम जो नेगेटिव चीज को हम ज्यादा अपने ऊपर जल्दी हावी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। द मॉडर्न civilized world looks like an astounding technological
facet with no values or spirit behind it except the materialist motivation। अच्छा वही चीज बता रहा है कि हम मटेरियल को जो है वो क्या कर रहे हैं, मटेरियल को क्या कर रहे हैं, वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको वैल्यूज दे रहे हैं, बल्कि ना कि हम लिविंग थिंग्स को। हमारे ख्याल में जो इंसान की पहचान है वो क्या है, उसका स्टेटस, उसका उसकी अपेयरनेस। ठीक है, ना कि इंटरनल उसका कि कितना हम पर जो है वो दिल से हमसे रिलेशनशिप में है, मतलब कि हमारे लिए उसकी पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है। हम उसको सिर्फ किस लिहाज से जज करें एक इंसान को दूसरे इंसान से, कि उसका स्टेटस कैसा है। ठीक है, इन दिस कंटेंट अ ग्रोइंग सेंस ऑफ एपैथी, एपैथी क्या होती है, इज अ लेक ऑफ फीलिंग्स इमोशन। वो ये कि अब क्या हो गया, हमारे अंदर जो इमोशंस है वो खत्म हो गए हैं एक दूसरे के बारे में, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ये है कि हम जो है वो अच्छा जो है वो लिबास पहन लें। ठीक है, अच्छा हमारा घर होना चाहिए, अच्छी हमारी जो है वो सैलरी पैकेज होना चाहिए। ठीक है, हर चीज हमारे पास ही हो। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि दूसरों का भी हमें एहसास करना है। अगर हमारा सैलरी पैकेज हमारा अच्छा है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें हर किसी का हक है, हमारे पेरेंट्स का हक है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं बाकी बहन भाई उनका हक है। ठीक है, हमारे नेबर्स अगर कोई गरीब है उसका हक है, उसके अलावा जो हमारे रिलेटिव्स गरीब है उसका भी हक है। ठीक है, मे बी अगर हम उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और किसी की दुआओं से मुझसे बल्कि कमी नहीं आएगी, बल्कि डबल ट्रिपल इजाफा होगा। और ये भी आपने सुना होगा कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए तो अल्लाह ताला से तिजारत कर लें। वो किस तरह कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हो तो आप किस तरह ले सकते हैं इनडायरेक्टली अल्लाह ताला से, बताएं। क्लास, यस मैम। अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आप किस तरह ले सकते हैं? अल्लाह ताला की राह में अगर जितने भी, अगर आपके पास 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 15 20 हैं, वो आप अल्लाह ताला की राह में दें। जितने आप देंगे वो इनडायरेक्टली आते जाएंगे। ठीक है, उससे डबल ट्रिपल आएंगे। एक तो दुनिया भी आपकी सही होगी और आखिरत भी सही होगी। लेकिन ये नहीं हमने देखा कि क्या अगर हम चलो अब 10 रुपए दे रहे हैं तो इससे डबल हो जाएंगे, तो हमारे पास 20 वापस आएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला की राह में जितना ज्यादा देंगे बेलौस होकर दें, और आपके पास कभी भी वो कम नहीं होंगे बल्कि वो ज्यादा होंगे। ठीक है, कभी भी आपको ज्यादा मतलब जैसे पॉकेट मनी के लिहाज से या कोई चीज अगर आपको चाहिए हो तो आप कोशिश करें किसी हकदार को थोड़े से अपनी पॉकेट मनी से दें, तो आपके पास फिर इतने इतने इसी सोर्सेज से पैसे आएंगे कि आपको नहीं पता चलेगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, उसके बाद है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वन डे वी आर फॉर्चुनेट एंड द नेक्स्ट वी हैव नथिंग। वो ये कि हमें आजकल समझ नहीं आती, कभी कभी हम एक दिन हमारा बड़ा अच्छा मूड होता है, हम कहते हैं जी मैंने तो ये कर देना, मैंने ये कर देना, आज तो मैंने सारे लेक्चर्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, और बस आज ही जो है जितना प्रीवियस काम हुआ है वो मैंने खत्म कर लेना। ठीक है, एक दिन हम ये होते हैं, दूसरे दिन फिर हम सोच रहे हैं ओहो कल वाला टाइम टेबल तो हमने फॉलो किया ही नहीं है, अब क्या हम करें। ठीक है, एक दिन हम बहुत ही जोश में होते हैं, दूसरे दिन हम जो है उतने ही डिप्रेस में हो जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता। While many people grow up having nothing at all, not even hope। और असल में जो हम दूसरों के सामने जाहिर कर रहे होते हैं असल में हम वो नहीं हो रहे थे। ठीक है, जो हम सोशल लेवल पे देख रहे होते हैं, जैसे कि आपको इतना पता ही है कि अगर आप एफबी पे किसी की पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं वो उसकी असल तस्वीर हो। ठीक है ना, या अगर आप किसी की तस्वीर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आजकल इतने एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर आगे हुए हैं, तो अगर बुरी सी बुरी तस्वीर भी होगी तो वो बहुत ही प्यारी होकर आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदें या हमारे जो काम है या इस तरह की एडिटिंग वगैरह है जो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में हम कुछ नहीं है। या मत ये भी कह सकते हैं कि जो वो जाहिर कर रहे होते हैं असल में वो नहीं होते। ठीक है, जो उनका जो सुपरफिशियल बिहेवियर होता है या जो उनका अपेरेंट बिहेवियर होता है वो जो उनका इंटरनल बिहेवियर से बहुत फर्क
में होता है। The multiple forms of corruption only increase these feelings of astonishment and indignation। अच्छा, क्या कह रही है? कह रहे कि आजकल जो क्रिमिनल्स रेकॉर्ड है वो क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि हमें इंसान से मोहब्बत करनी है। हम जो है वो बेजान चीजें हैं, मादी चीजें हैं, ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि क्रिटिसिज्म जो है वो भी बढ़ रहा है और उसके अलावा करप्शन भी बढ़ रही है। अगर हम कहें कि जी हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि हम खुद अच्छे नहीं है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी हुकूमत होगी। तो अगर हम खुद अपने आप को सही करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि हम दूसरे को क्रिटिसाइज करें, तो फिर ही हम सही हो सकते हैं। आपने ये तो सुना होगा, अगर हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, ठीक है ना? तो बजाय इसके कि दूसरे पे हम राइज करें फिंगर के तुम गलत हो, बल्कि हम अपने आप को सही करें कि हम गलत हैं, हम इसको सही करें। अगर हमें कोई कह रहा है कि आप में इतना बीमारी है या फला मसला है या फला जो है नेगेटिविटी है, तो हम उसको खत्म करने की कोशिश करें बजाय इसके कि हम उससे लड़ाई करके जो है वो रिलेशन खत्म कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और जो करप्शन है, जो क्रिटिसिज्म है, वो काफी हद तक सही हो जाएगी। अगर हम दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय अपने पे उठाएंगे तो क्या होगा, हमें देखते हुए कई लोग जो है वो अपने आप को भी सही करने की कोशिश करेंगे। सोशल हिस्ट्री की कहते हैं इंपॉर्टेंस है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, अर्थ मतलब जमीन में ही है। सोशल स्टेटस आप उसमें आ जाएगा, मेटेरियलिस्टिक्स आ जाएंगी, हैप्पीनेस, सिविलाइजेशन, मॉडर्न, मतलब समझ आ जाएगी कि किस जगह रह रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमें उनके जो है वो नेचर का पता चल जाएगा। व्हाट डू दे लिव विद, आप किसके साथ रह रहे हैं? स्मॉल, ट्रेडिशनल, डेवलपमेंट, अच्छा, व्हाट डू दे लिव विद, अच्छा आप किस तरह, मतलब आपकी जॉइंट फैमिली है कि आप इंडिविजुअली रह रहे हैं? ठीक है, हाउ डिड दे कम टू लिव देयर, अच्छा अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आप जो है कब माइग्रेट वहाँ पे आपने किया? ठीक है, और क्यों किया, सारी हमने पीछे से हिस्ट्री भी पूछनी है, उसकी रीजन क्या है, कि ताकि हमें पता चले कि उसकी सोशली प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है उसको, मेंट, ठीक है, या फिर उसको फिजिकली इलनेस है। उसके अलावा क्या कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क डू दे डू, किस तरह का आप काम करें, ऑक्यूपेशन क्या है आपका? ठीक है, हाउ मच स्कूल हैव दे कंप्लीट, आपने कितनी पढ़ी, आपकी एजुकेशन सिस्टम कितना है? ठीक है, सेकेंडरी स्कूल पढ़ी, हाई स्कूल पढ़ा आपने? व्हाट डू दे डू फॉर फन, अच्छा अगर आप जब बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट किस तरह की आपकी है? ठीक है, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह सोल्यूशन निकालते हैं? क्योंकि डिफरेंट जो लोग होते हैं वो, जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोर हो जाएंगे, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? आप कोई ना कोई मीडिया असेस लेकर उसको यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मूवीज देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है, वट आर, उसके अलावा कह रहा है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इन देयर लाइफ्स, उसकी जो लाइफस्टाइल है किस तरह की है? ठीक है, और उसका रिलेशनशिप किस तरह है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट है कि नहीं है? हाउ डिड दे डेवलप, उसने अपना जो अ, अगर वो कोई काम कर रहा है, अपना ऑक्यूपेशन है, तो उसने किस तरह उसको डेवलप किया, कितनी उसने उसके लिए मेहनत की, और कितना उसको फिजिकली जो है उसको लॉस हुआ। फिजिकली लॉस में आ जाता है कि उसको मसल क्रैम्प्स तो नहीं हो गए, ठीक है, उसका जो बोन की एनाटमी है वो तो नहीं खराब हुई? ठीक है, मैकेनिज्म क्या था, इंडस्ट्री किस तरह की थी, वार, वेपन्स, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज किस किस तरह से, कहाँ कहाँ से उसने सारा कुछ लिया। वाई डू दे फेल टू गेन डिजायर, अच्छा अगर उसको जो उसकी चीज चाहिए थी, डिजायर था जिस चीज के बारे में, उसने उसको गेन किया कि नहीं किया? बैरियर्स को कितने, कम्प्लेक्सिटी उसमें कितनी थी? ठीक है, उसकी डोमिनेशन, एक्सप्लोरेटेशन और लेक ऑफ डिवोशंस, उसके अकॉर्डिंग उसकी असेस क्या थी, या फिर जो उसने चीज लेनी थी या असेस करनी थी, उसमें रिस्ट्रिक्शंस किस चीज की आई थी, बैरियर क्या थे, कम्प्लेक्सिटी क्या थी, उसको आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। हिस्टीरियोग्राफी में क्या आ जाता है, स्टडी ऑफ द मेथड ऑफ हिस्टोरियंस इन डेवलपिंग हिस्ट्री एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब आपने हिस्ट्री लेनी है, एक डिसिप्लिन के साथ लेनी है। ठीक है, कवर हाउ हिस्टोरियंस हैव स्टडीज दैट टॉपिक यूजिंग, वो ये कि आपने डिफरेंट सोर्सेज को आपने यूज करना है, और हिस्ट्री लेने के लिए अगर सोशल हिस्ट्री है तो आपने उसके लिए
पर्टिकुलरली जो है अपने सोशली असेस लेकर आपने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच करनी है। इसके अलावा आपने प्रीवियस हिस्ट्री भी देखनी है कि प्रीवियसली अगर इस पेशेंट का डाटा लिया गया तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। Beginning in the 19th century, there developed a body of historiographic literature. In the early modern period, historiography meant the writing of history and historiographer meant historian. मतलब जो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या, हिस्ट्री लिखना, और जो हिस्ट्री लिखता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं। इन द प्रेजेंट सेंचुरी द स्टडी ऑफ द वे हिस्ट्री हैज बीन एंड इज रिटन, वही के कह रहे हैं कि अब जो प्रेजेंट सेंचुरी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चेंजेस तो होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्हेन यू स्टडी हिस्टोरियोग्राफी यू डोंट स्टडी द इवेंट ऑफ द पास्ट, मतलब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप पास्ट के ज्यादा करें, आप जो अभी प्रेजेंट की बात है उस पर भी आप फोकस करें साथ साथ। बट द चेंजेस इंटरप्रिटेशंस ऑफ दोज इवेंट्स इन द वर्क ऑफ इंडिविजुअल हिस्टोरियंस, मतलब आपने ये नहीं कि इन्वायरमेंट के लिहाज से हिस्ट्री ले लिया या सोशल लिहाज से, बल्कि जो इंडिविजुअल जो आपके पास आया उसको भी देखेंगे, उसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हाउ विल यू किड्स कंज्यूम कल्चर, आपका जो आपके सोसाइटी में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो किस तरह कल्चर की असेस ले रहे हैं, ठीक है। वो मोबाइल के थ्रू जो है आप देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही है, मीडिया में क्या चेंज है, कौन सा फैशन इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, या फिर आप उनको खुद गाइड कर रहे हैं। पीपल आर प्लूरल ऑक्युपाइंग मैनी रोल्स, पर्सन्स ट्राइब्स, मतलब जो लोग हैं डिफरेंट टाइप्स के उनके जो है वो कबीले हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की उनकी पर्सनैलिटी है, डिफरेंट टाइप की उनके मैनेजिंग वेज हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड वो ये कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका कोई पॉइंट देखें, रेफरेंस देखें, उसको चेंज करने की, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। द न्यू सोशल कंट्रैक्ट में क्या आ जाता है कि एवरी बॉडी हैज अ बेसिक, मतलब हर किसी का एक अपना बेसिक राइट है कि वो अपनी जो है फ्रीली वो कम्युनिकेशन के कर सके, ठीक है, कम्युनिटी के साथ फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके और जो अपना कल्चरल लाइफ है, ठीक है, उसको स्पेंड कर सके। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जाहिर सी बात है जो ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज जो है, नॉन मुस्लिम जो है वो भी अपना कल्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं, उनको बिल्कुल किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Many users are moving from passive consumption to active consumption. अब पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क होता है? पैसिव कंजप्शन का मतलब होता है when you are bored for millisecond at work, मतलब पैसिव में क्या आ जाएगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे बोर हो रहे हैं तो आप पैसिवली खुद ही उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे और आप अपनी वो वाली एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन एक्टिव में क्या आएगा कि जो आप काम कर रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है, आप में उसकी कोई भी अमल दखल नहीं है। पैसे में आपकी दूसरी चीजें हेल्पफुल होंगी। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड असाइनिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्ट इज बिकमिंग मोर ओपन, मतलब जो भी आप हिस्ट्री ले रहे हैं वो आपके जितना ज्यादा ओपन होगा, जितना ज्यादा आप डिटेल में जाएंगे उतना ही आपको हिस्ट्री की समझ आनी शुरू हो जाएगी। अ प्रोफाउंड चैलेंज टू 100-year-old notions of academic objectively and curational अथॉरिटी। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री का भी जो है जो टाइम ड्यूरेशन है या हिस्ट्री की जो डिटेल है या जो रेट्स हैं, फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन है, वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि कौन सी चीजें सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सी बाद में, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी आपने क्वेश्चनिंग करनी है और किस टाइप की क्वेश्चनिंग करनी है। उसमें क्या होगा कि आपका टाइम जो कंज्यूमिंग है प्रोसेस वो भी कम हो जाएगा। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम लाइज ऑन, वही आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा इंटरनेट एक्सेस हो गई है कि अब जो म्यूजियम है या जो भी चीजें अब हमें सिर्फ इंटरनेट में मिलती हैं, अब बुक्स भी हमें लेनी नहीं पड़ती हैं, बल्कि हम वो भी क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस से ही हम हर काम अपने कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी कोई हमारे पास बैठा है या फिर हम घर में है तो घर वालों के साथ भी हमारे इतने अच्छे रिलेशन है जितना हम मोबाइल फोन में अपने दूसरे जो रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं। और वही रिलेटिव्स अगर घर में आए तो हम इतने ज्यादा उनको टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमने आजकल मल्टीमीडिया का यूज बहुत ज्यादा कर दिया है। क्लास बोर्ड था ना आज का लेक्चर के मजे का, थोड़ा बीच बीच में कुछ टॉपिक ऐसे थे कि वो बस ना है चीज बार बार वही रिपीट हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था ना समझने में। अच्छा, ये कौन पढ़ेगा?
The tongue is like a lion. If you let it loose, it will wound someone. कि क्या तरीक़ा अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, क्या कह रहे हैं कि आपकी जुबान किस तरह है, एक शेर की तरह, ठीक है। इफ यू लेट इट, अगर आप इसको ढीला छोड़ देंगे ना तो क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं जख्म जरूर करेगा। मतलब अगर आपका अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं होगा तो आप किस तरफ जाएंगे, लॉस की तरफ जाएंगे। इसलिए अगर जुबान पे कंट्रोल हमारा होगा तो फिर हम सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम दूसरों से बदतमीजी कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, ठीक है। बल्कि ये भी है कि हमें पता होना चाहिए कौन सी बात किस मुकाम पे करनी है, और यही सक्सेसफुल पर्सन की निशानी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह बच्चों। और इसका नाम बता दें, पैटर्न क्या होगा और किस टाइमिंग में होगा क्लास के तक। बच्चों, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई थी ना, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, यस मैम। बस उसी को आपने देखना है, ठीक है। और क्विज का पैटर्न ये ऑप्शन ही आएंगे, और क्या किस टाइप का पैटर्न आप पूछ रहे हैं? मैम टाइम ज्यादा रखिएगा क्योंकि ना मैम वो पेज लोड होने में फिर मसला होता है, तो फिर टाइम इस तरह वो चला जाता है, जाया हो जाता है। 90 सेकेंड का बताया गया। मैम मैम मैं मल्टीपल चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन। मैम वो असाइनमेंट का भी पूछना था कि वो कहाँ करवानी है सबमिट। जो मैं आज आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगी, अभी ना वो थोड़ी सी सेटिंग करनी थी LMS पे ना, तो इस वजह से नहीं हुआ। ओके मैम। ठीक है, आज मैं आपको कन्वे कर दूंगी। बाकी मुझे मैम सेकंड असाइनमेंट का भी उधर आप हमें लिख के बता दीजिएगा कब तक सबमिट करवानी। चलें, ठीक है। यस और मैम। हाँ जी,